पहले के समय में एक शब्द इस्तेमाल होता था उन जर्नलों के बारे में जो युद्ध के क्षेत्र में बहुत कामयाब साबित हुए हैं। यह शब्द था जंगी लाट। जंगी मतलब युद्ध, लाट मतलब लाट साहब। तो साहब अफसर के लिए होता था, लाट साहब जो जर्नल अफसर होता। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के जंगी लाट लेफ्टिनेंट जनरल खेमकर्ण सिंह महावीर चक्र पद्म भूषण के बारे में। इनका जन्म 3 मार्च 1919 में भदानी गांव में हुआ था। इनके पिताजी भी सेना में रह चुके थे 20th लांसर में, और इनके दादाजी भी 14th मुरेद जाट लांसर में रिसलदार मेजर रह चुके थे। तो हम कह सकते हैं एक सैन्य परिवार से इनका जन्म था। इन्होंने अपनी शिक्षा झज्जर स्कूल में और उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में की, और उसके बाद फौज में ये एक सैनिक के तौर पे भर्ती हुए, वहाँ से कमीशन लिया। इनकी पहली नियुक्ति दूसरे महायुद्ध के दौरान बर्मा में हुई, जहाँ इनके अच्छे काम की सराहना की गई। इनका स्वर्णिम समय आया 1965 की लड़ाई में, जब ये एक ब्रिगेड कमांडर के तौर पे इन्होंने आर्मर्ड ब्रिगेड का हमला जो हमने किया पंजाब के एरिया में, पाकिस्तानी पंजाब के एरिया में, उसका नेतृत्व किया। उस सफल कार्रवाई के लिए जो 6 सितंबर से 22 सितंबर 1965 के दौरान इन्होंने की, इनको महावीर चक्र से इनको अवार्ड किया गया। 1971 की लड़ाई का श्रेय, अच्छी लीडरशिप का श्रेय मानेकशॉ को जाता है। मानेकशॉ ने लेफ्टिनेंट जनरल खेमकर्ण सिंह को चुना था अपनी प्लान बनाने के लिए। अगस्त 1971 तक ये दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में जो प्लान बना रहे थे, वो सारी की सारी प्लानिंग जनरल खेमकर्ण सिंह ने की थी। अगस्त में इनको जनरल मानेकशॉ ने आदेश दिया कि अब आप जाइए और जो पश्चिमी हमारा जो फ्रंट है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, उसके ऊपर जो हमला होना है उसका नेतृत्व कीजिए। वो जो इन्होंने 1 कोर, भारत का जो एकमात्र उस टाइम हमलावर कोर जो था, उसका नेतृत्व 1971 के युद्ध में इन्होंने किया। उस सफल नेतृत्व के दौरान ही उसी 1 कोर की लड़ाई में हमारे कर्नल होशियार सिंह को परमवीर चक्र भी मिला था। उस सराहनीय नेतृत्व के कारण इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1973 में ये आर्मी कमांडर के उच्च पद से रिटायर हुए, और उसके बाद अगले कुछ साल इन्होंने एक किसान के तौर पे ज़िंदगी दी, यानी कि अपना 25 एकड़ का फार्म इन्होंने खुद अपने हाथों से संभाला, और काफ़ी लंबी आयु प्राप्त करके 99 साल की उम्र में सन 2016 में सर्वगति को प्राप्त हुए। ये एक ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमारे हर एक नौजवान को और नवयुवती को पता होना चाहिए, जो इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में संघर्ष